वेलकम बैक। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और ये ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास होने वाली है। आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड देख लीजिए। बेसिक मैंने सिंपल सा समझाया है, एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ तो आप लोग समझ लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी क्लास है, ट्रिग्नो की, और ये अपने पास फोर्थ क्लास है। इससे पहले मैंने आप लोगों को सिंपल सी क्या चीजें बताई थी, जो ट्रिग्नोमेट्री रहती है उसे समझ लें। इसके अंतर्गत आप लोग अध्ययन किसका कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज बताई थी? मैंने कहा कोई सा भी एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। यानी कि ये देखें, ये क्या, ये त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, यानी कि सीधी लंबवत। तो ये पहली चीज आती है ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, आप लोग ये पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज ये आती है, साथ में जो अध्ययन कर रहे हैं वो क्वाड्रेंट का अध्ययन कर रहे हैं। क्वाड्रेंट बोले तो निर्देशांक। अभी मैंने निर्देशांक के ऊपर चर्चा नहीं की है, और जैसे ही मैं आप लोगों को निर्देशांक पढ़ाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। इस तरह के क्वाड्रेंट देखने को मिलेंगे। एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग ये वाई अक्ष, और ये माइनस एक्स और ये प्लस माइनस वाई। तो आप लोग इस चीज को समझ ले तो आप लोगों को अच्छे से समझ आने लगी होगी। और इससे पहले मैंने आप लोगों को एक और चीज पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? और वो मैं आप लोगों को समझा के बता देता हूँ। जो समकोण रहता है, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस रहती है, यानी कि एच रहती है। और जो थीटा रहता है, अगर ये थीटा इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। आप लोग समझ गए हैं। और जो बची हुई जो रेस्ट रहती है जो भुजा, उसको आधार यानी कि बेस माना जाता है। आप लोगों को ये समझा दिया था। साथ में मैंने आप लोगों को एक और चीज समझाई थी, उस चीज पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा करने के रूप में आप लोगों को मैंने इनके ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के बारे में बताया था। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों ने इस चीज को याद भी कर लिया होगा, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है, बेसिक है, आप लोग समझ लें। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को cos थीटा बताया था, आप लोग उसको भी याद कर चुके होंगे, मुझे आशा है, और आप लोगों ने याद ही किया होगा, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो ये आप लोगों को ये समझा दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग इसको बताते जाएं और मैं लिखते जाऊंगा। तो अब आप लोग बता दीजिए टेन थीटा क्या होता है। तो सामने वाले बंदे ने मुझसे कहा टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। एकदम सही बोला है, और हमारा बिट्टू सही से आंसर दे रहा है, आप लोग समझ लें। और थर्ड नंबर पे आपने यार देखो, यहाँ पर एक और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो रहते हैं, अगर आप लोग उनको उल्टा करेंगे तो उनके अनुपात आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि लंब बटे कर्ण है, तो आप इसे कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं, डेट इज अ कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा। तो ये क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो आप लोग इसको भी याद कर लें। आप जो बेसिक है आप उसको समझ के चले, सिंपल सी बात रहती है। दूसरी चीज क्या रहती है? आप सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या होता है अपने पास? कर्ण बटे आधार। सेकेंड थीटा बोल सकते हो, आप लोगों को समझ में ना आए तो कर्ण बटे आधार। क्या हो गया? चल रहा है बिल्कुल? अरे यार क्या हो गया? अरे यार जी क्या हो गया? चल रहा है, चलो ठीक है। और अगला नंबर आता है अपने पास कोट थीटा। कोट थीटा बराबर अपने पास क्या होता है? आप लोग इस चीज को समझ लें, यानी कि आधार बटे लंब। तो आप लोगों ने ये अच्छे से भली भांति समझ लिया है, और मैंने ये आप लोगों को समझा दिया है। साथ में मैंने एक और चीज बताई थी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, और आप लोगों ने अगर वो ना देखी हुए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे से ट्रिग्नोमेट्री की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर 1 से लेके 2-3 ले आप इस वीडियो को देख लें। साथ में आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर कर लें, और टेलीग्राम चैनल पर मेरा नाम मैथ्स बाय विक्रम के नाम से देखने को मिलेगा, मैथ्स बाय विक्रम सर। तो आप लोग इस चीज को टेलीग्राम से सर्च करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उस सब की पीडीएफ बना के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। साथ में डाउट सेशन के लिए आप लोगों के लिए एक अलग से चैनल बना रखा है व्हाट्सएप पर, और आप इस नंबर पे जाके ज्वाइन कर लें, 93-437-028। तो आप लोग इस चीज को समझ लें साथ में। तो मैंने ये बेसिक समझा दिया है, और साथ में मैं बहुत शुरुआती लेवल से लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे क्या होता है आप लोगों को दिक्कत देखने को ना मिले।
आप लोग इस चीज को समझते जाएंगे तो आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रास्ता था वह खलेगा नहीं। आप लोग इस चीज को समझते जाएं। और मैं जो नंबर है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और व्हाट्सएप की लिंक आप लोगों को ग्रुप में दे दी गई है। अगर ग्रुप में ना ओपन हो रही हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप लोग इस नंबर पे जाके ऐड हो जाइए और मुझे हाई करके लिख दीजिए और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो साथियों, मैंने पिछली वीडियो में एक और चीज समझाई थी आप लोगों को इस टाइप से। ये अपने पास थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा। साथ में अगर मैंने इसको थीटा मान लिया, नेक्स्ट इमेज में यही इमेज है अपने पास चित्र में, तो ये थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा। बस अच्छाई की बात क्या रहती है, जो जहाँ पे सर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमेशा फिक्स रहता है। सर क्या रहता है, वो हाइपोटेनस यानी कि ये कर्ण फिक्स है। बस जो रेंडमली मोशन करते हैं जो बचा हुआ बेस कहलाएगा और ये बचा हुआ वो भी बेस कहलाएगा। आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझा दिया गया। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर आप लोगों को। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोग इसे किसने क्या बोला था, राइट एंगल समकोण त्रिभुज में इसमें क्या होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। आप लोग इस चीज को समझ लें साथियों। तो आप लोगों ने ये चीज समझ ली है। अब क्या कहें इसे, अगर आप लोग इस एंगल की बात कर लें, यहाँ पर मैं एक और फिर से बना देता हूँ। ये अपने पास एक ट्रायंगल है और ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, और यहाँ पर समकोण दे रखा है और ये 90 डिग्री का एंगल है। और इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे सी थीटा के रिस्पेक्ट में। आप लोग देखें ये हाइपोटेनस हो जाएगा, मैंने बताया था। थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर, बची हुई भुजा बेस यानी कि आधार कहलाएगी। तो आप इसे हिंदी में लिख लें तो ये आधार है और ये कर्ण और ये अपने पास लंब है। तो आप लोगों ने ये चीज समझ लिया है। तो आप लोग समझ लें कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि ये वाली भुजा है और इनका वर्गों का योग, ये भुजा कौन सी है, ए बी। तो यहाँ पर लिखें ए बी का वर्ग, क्योंकि प्लस अपने पास आधार का स्क्वायर यानी कि बीसी, दूसरी भुजा बीसी हो रही है, इसके वर्ग के योग के बराबर होगी तो ही राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एसी। एसी का स्क्वायर आप लोगों ने समझ लिया। तो मैंने क्या कहा, जो ए बी है, ए बी मेरे पास क्या है, लंब है, तो मैंने इसको लंब मान लिया, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझा था, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। यानी कि दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये वाली छोटी वाली भुजाएं देख लो। तो ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर मान लिया मैंने, प्लस दूसरी भुजा बी सी है तो बी सी का स्क्वायर मान लिया, और तीसरी भुजा कौन सी है, ए सी का स्क्वायर, यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया। तो साथ में मैं आप लोगों को एक और चीज समझा देना चाहता हूँ। जो ए बी है, ए बी क्या है, लंब है। तो यहाँ पर ए बी के जो बदले में मैंने लंब लिख दिया है, लंब, लंब का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है, यहाँ पर देखो बी सी क्या है, आधार, तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर ए सी क्या है अपने पास, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर। तो अब समझ लें, अब मैंने क्या होता है वो थ्योरम निकालने के चक्कर में इनमें अलग अलग कर दिया। अब लोग आप समझ लें, अगर पहली नंबर पे बात करें, मैं इन सब में जो इक्वेशन बनी है इसमें कर्ण का भाग दे दिया। मैंने क्या किया, कर्ण के स्क्वायर का भाग दिया, कर्ण के स्क्वायर का भाग दे दिया, तो ये बटे में कर दिया। अब देखो कर्ण के स्क्वायर का भाग इसमें भी दे दिया है मैंने, कर्ण का स्क्वायर का वर्ग का भाग इसमें भी दे दिया है और इसमें भी दे दिया है, कर्ण के वर्ग का भाग दे दिया है। तो आप लोग समझ लें। तो देखो आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि अब देखो ये वर्ग है तो ये अलग अलग लगा हुआ है, मैं एक ही चीज पे लगाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि लंब बटे कर्ण, और इस वर्ग को मैं होल स्क्वायर बना दूंगा। ठीक है, आप लोग ये आधार, आधार बटे कर्ण, तो इसको भी मैं होल स्क्वायर बना देता हूँ। तो मैंने होल स्क्वायर बना दिया है आप लोगों के लिए। तो ये इससे ये कट जाएगा, ऐसे कर लें आप लोग, कर्ण बटे कर्ण और इसका होल स्क्वायर। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो साथ में अब देखो
यहाँ पर मैं लिखता हूँ लंब बटे कर्ण। मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर ये साइन थीटा लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार बटे कर्ण ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इसका स्क्वायर बराबर अपने पास ये एक से एक कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, एक का स्क्वायर। तो यहां से आप लोगों के लिए एक नई चीज देखने को मिल रही है जिसका यूज आप लोग यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने कहा इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर दिया, तो हमेशा कितना आएगा 1। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से याद कर लें साथ। अब मैं आप लोगों को दूसरा नंबर का और दिखाऊंगा। तो आप लोगों को दूसरी चीज क्या याद करनी है, आप लोग उसका भी यूज समझ लें सबसे पहले। तो आप लोग ये, और दूसरी चीज होती है सेक वर्ग थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने पास कितना होगा 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया है। और तीसरे नंबर पे आती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लोग ये तीनों चीजें याद कर लें साथियों। तो आप लोगों को अभी मैंने नॉर्मल सी चीजें पढ़ाई है, कोई स्पेशल चीज नहीं समझाई है, आप लोग उस चीज को समझ लें अच्छे से। तो आपने देखो थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर और समकोण के सामने की भुजा हाइपोटेनस कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो आप लोग इस चीज को समझ लें, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अब बात करते हैं अपन निर्देशांक के ऊपर की बात। तो निर्देशांक को और समझ लें, फिर इसके बाद अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया है और मैं आप लोगों को जल्दी नया क्वेश्चन करवाऊंगा। पुश कर दे थोड़ी देर के लिए। तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोसेक वर्ग थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट वर्ग थीटा। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं निर्देशांक के ऊपर। निर्देशांक का एक ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में बहुत बड़ा रोल अदा होता है। अभी तक मैंने आप लोगों को कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं कराया है, इसके बाद क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग ये समझ ले, बेसिक के ऊपर कवर करके चले। तो आप लोग ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आप लोग समझ लें। तो ये जो फर्स्ट वाला है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, वो प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है साथियों, और ये फोर्थ होता है। तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आप लोग इसमें जो इसके अंतर्गत जो भी आएंगे, इसकी वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक होती है। आप 90 तक इसको मान सकते हो, तो आप 90 तक इसको मान लो। और ये जो पूरी लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, आप लोगों को दिख रही होगी। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यूबरेट करेगी वो 180 डिग्री तक। तो साथ में जो 270 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझ लें। अब बात करते हैं जब थीटा का मान, तो ये समझ लें, आप ऐसे समझ लें, जब थीटा का मान कहां से चलेगा, 0 डिग्री से बड़ा हो 90 तक हो, 90 से छोटा होना चाहिए, तो आप उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे। अगर 90 से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत लिखेंगे। अगर वह 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, 270 नहीं है, 270 से छोटा है, तो उसे थर्ड क्वाड्रेंट के अंतर्गत। और जो 270 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है तो इसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लिखोगे। तो इसमें कैसे लिखना है आप लोग इस चीज को समझ लें। तो इसके अंदर का जो भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी आएंगे वो सभी पॉजिटिव होते हैं पहली के अंदर। तो ऑल, दूसरे के अंदर सर्विस, इसके अंदर का साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी के सब निगेटिव रहेंगे। इसके अंदर टेन पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सब नेगेटिव रहेंगे। इसके अंदर कॉट। तो आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, या फिर आप सब करें ऑल स्टूडेंट टेक सिगरेट आफ्टर टेक स्कूल। तो आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा देता हूं इस चीज के लिए, तो आप लोग समझ लें। आप, अगर मैं ये कह रहा हूं आप लोग इस चीज को समझ लें,
तो जो 90 और जो साथ में जो 270 वाले रहते हैं, उनमें क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आते हैं वो हमेशा चेंज होते हैं। आप लोग इस चीज को समझ लें। तो जैसे कि 9, 30, 27 में आप लोगों को चेंजिंग देखने को मिलेगी साथियों। ऐसे में ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात जो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं, चेंज हो रहे हैं। तो बदल देंगे कैसे? साइन रहेगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? साइन हमेशा अपने पास कोस में चेंज हो जाएगा, और जो कोस है वह साइन में चेंज होगा, आपस में इंटरचेंज होंगे साथ में जो कोशेक है, कोशेक थीटा हमेशा सेकेंड थीटा में चेंज हो जाएगा, और जो टेन थीटा है और टेन थीटा हमेशा कोट थीटा में चेंज होंगे, ये आपस में चेंज होंगे। अभी मैं इसका 180 और जो 360 का जो देखने को मिल रहा है, इसमें नो चेंज रहेगा साथियों, इसमें कोई बदलाव नहीं देखने के पड़ेंगे आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसमें बदलने की जरूरत नहीं है, साइन हमेशा साइन में ही रहेगा, एक चीज समझ लें, और जो कॉस रहेगा वो कॉस में ही रहेगा आप लोग। तो सब लोग कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें, या क्या है, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, आप लोग समझ लें। आप लोगों को ये चीज अच्छे से आ चुकी है, आप लोग एक और चीज समझ लें अच्छे से। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, प्रथम क्वाड्रेंट के अंतर्गत सभी पॉजिटिव रहेंगे, आप लोगों की अच्छी समझ में आई है। इसके अंतर्गत साइन और साइन का अपोजिट कौन होता है अपने पास? कोसेक, कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा इसमें, कोसेक। और इसमें टेन का अपोजिट अपने पास, टेन का अपोजिट अपने पास होता है कोट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, कोस का सेकंड ये पॉजिटिव रहेगा। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी, आप लोग अच्छे से समझ ले जाए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में साथियों, आप लोग इस चीज को समझ। तो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ आप लोगों के लिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, 90, 180, माफ करना, साथ में ये 270 और ये 360। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग इस चीज को समझ लें अच्छे से। तो अब मैं आप लोगों से देखो दिखाता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, आप लोग ये समझ लें, साइन 90 प्लस थीटा। तो इसे कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को, देखो पहले तो आप एक अच्छे से समझ लीजिए, क्या समझना है, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर ये देखो 90 प्लस थीटा, 90 में क्या जोड़े यहाँ पे आ जाए, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। पहले तो आप समझना सीख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। मैंने कहा ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये ऐसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ लें, 270 प्लस थीटा, आप लोग ये तो समझ लें कौन से क्वाड्रेंट के अंतर्गत आ रहा है। मैंने कहा 270 से ज्यादा, 270 में थीटा जोड़ दिया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो आपने कहा एकदम सही सर। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही, पहले आप पहचान लें कौन से क्वाड्रेंट में। अब आप शुरू करते हैं इस चीज के बेसिक के साथ। आप लोगों ने पहचान लिया कि मैं कहता हूं अगर 180 प्लस थीटा तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, 90 प्लस थीटा तो इसमें आएगा, 90 माइनस थीटा तो इसमें आएगा, और 360 प्लस थीटा तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। या मैं 0 प्लस थीटा कहूँ तो 0 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, 360 प्लस थीटा। तो आप लोग इस चीज को समझ लें साथियों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। हम मैं बेसिक के साथ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत काम की चीज है, आप लोग यकीन मान के चलिए, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को समझ रहे। तो आप लोगों ने क्या सोचा, पहले तो आप पहचान करें 90 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ मैं 90 पे पहुंच चुका हूँ, 90 माइनस थीटा 90 से कम है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने कहा भाई ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश में आया, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो साथ में जो क्या है 90, मैंने आप लोगों को बताया 90 और 270 कैसा होता है, चेंज होता है, और चेंज किस में होता है, कोस में चेंज होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कोस, और ये क्या आ जाएगा, थीटा, थीटा आ गया। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है निशान की, आप कौन सा साइन के बारे में चेक कर रहे हो। तो ये पहले क्वाड्रेंट में आया, पहले क्वाड्रेंट में सभी लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव लिख दिया। आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, बताए कमेंट करके बताएं, और नहीं आए तो आप लोग मुझे इस व्हाट्सएप चैनल पे, मैं आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दूंगा, साथ में जो टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, कोई भी जो समस्या है, तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी चीज,
अब मैंने क्या cos 90 माइनस थीटा, अब मैंने फिर से कहा, तो आप लोगों ने कहा 90 माइनस थीटा कौन से में, 90 से कम, तो कौन से में आया, प्रथम में। तो भाई आप लोगों ने प्रथम कहा, मगर शुरुआत 90 से हो रही है, 90 में, तो इसमें चेंज होगा, साइन किस में होगा, कोस में, कोस किस में होगा, साइन में, तो यहाँ पर मैं साइन थीटा कर दूंगा। क्योंकि प्रथम क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं, सभी पॉजिटिव रहते हैं, निशान की कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। तीसरी बात आती है आप लोगों को टेन थीटा, तो आप लोगों ने देखा टेन, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, प्रथम क्वाड्रेंट में आया और टेन चेंज होगा किसमें, कॉट में, तो यहाँ पर कॉट थीटा आएगा, निशान हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अच्छे से, तो आप लोग समझ लें। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा के बदले में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा सेकेंड माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक थीटा। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर समस्या कब आएगी, जब तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। मैं उसकी भी डाउट सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये किस में जाएगा, सेकेंड थीटा में, तो यहाँ पर सेकेंड थीटा लिख दिया है। तो इसी प्रकार से अपने पास 6 नंबर पर कोट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, टेन थीटा। तो आप लोगों को ये 90 के आप लोग ने समझ लिया है अच्छे से, तो आप लोग समझ लें इस चीज को। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, सेकंड के बारे में। अब यहाँ से भी वही बात समझनी है। अब मैंने क्या कहा, इस चीज को समझ लेना। तो अब मैंने ये बोला साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बोल दिया, तो आप लोग इस चीज को समझ लें। या फिर मैं कैसे बोलूंगा, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 में से घटा के मैं यहाँ पर पहुंच रहा हूँ, साइन 180 माइनस थीटा। तो आप लोग समझ लें। तो देखो पहले तो मैंने कहा 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जोड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत आ रहा है, तो मैंने चुपचाप यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट लिख दिया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, साइन है, तो यहाँ पर मैंने कहा एस, यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन के कारण यहाँ पर पहले से मैंने पॉजिटिव का निशान लगा दिया। अब बात आती है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, आप उस चीज को समझ लें। मैंने कहा भाई ये 90 से शुरू हो रहा है, 90 और 270 हमेशा चेंज होते हैं, तो 90 के अंतर्गत जो उसके विषम गुणज रहेंगे वो चेंज होंगे। तो मैंने क्या कर लिया, गुणा चेंज करने के लिए साइन किस में चेंज होगा, कोस, तो ये आ गया कोस थीटा। तो आप लोगों को समझ में आया, एकदम सही। तो अब इसकी बात करते हैं, 180 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। करना पुश करना थोड़ा सा। अब देखो, अब फिर से वही चीज, साइन 180 माइनस थीटा, तो आपने कहा 180 में घटा के कौन से क्वाड्रेंट के अंतर्गत आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत। आप लोगों ने यहाँ पर चुपचाप से सेकंड क्वाड्रेंट लिख लिया, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का। तो आप लोगों ने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए आप लोगों ने पॉजिटिव का निशान लगा दिया। आप लोग इस चीज को समझ लें, अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तो दिक्कत आ जाएंगी। मैं बेसिक के साथ लेके चल रहा हूँ, एक चीज को समझा रहा हूँ। तो आप लोग पॉजिटिव का, और एक 0 और 180 हमेशा कैसा होता है, अब इसकी 0 और 180 और 360 कैसे होते हैं, नो चेंज। तो यहाँ पर कोई बदलाव होगा नहीं सर, ये लिखा हुआ है 0 और 180 हमेशा कोई भी चेंज नहीं होता है। तो आप लोगों ने क्या किया, साइन साइन ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आप लोग इस चीज को समझ लें। मैं और समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने दिया अपने पास कोस 90 प्लस थीटा, आप लोग इसको बताए। तो आप लोगों ने क्या किया, सिंपल सी बात है, मैंने देखा 90 प्लस थीटा सेकंड के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ पर सेकंड चिपकाया। दूसरी बात, सेकंड चिपकाया, तो मैंने कहा सेकंड के अंतर्गत कोस कैसा होता है, निगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव रहता है, उसे छोड़ के सब निगेटिव रहते हैं। यहाँ पर मैंने निगेटिव निशान लगा दिया है। तो फिर तीसरी बात क्या आती है आप लोगों को, जो चेंज होगा कि नहीं होगा, 90 तो ये चेंज हुआ है, चेंज किसमें होगा, साइन में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है साइन
माइनस में आ रहा है आप लोगों को। एक चीज समझ में आई आप लोगों को? चलो और समझाता हूँ। जैसे कि टेन 90 प्लस थीटा, आप लोग इस चीज को समझ, तो टेन 90 प्लस थीटा काय में जा रहा है, 90 में जोड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो सेकंड क्वाड्रेंट जैसे ही लिखा तो भाई मेरे दिमाग की बत्ती जली। क्या जली? कि टेन उसमें नेगेटिव रहता है सर, तो मैंने नेगेटिव का निशान लगा दिया। दूसरी बात 90 है, इसलिए सब टेन को कोट में चेंज करना पड़ेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर कोट थीटा। समझ में आया आप लोगों को? और अच्छे से आप लोग तीसरे की और प्रैक्टिस करें। सेकंड थीटा, सेकंड 90 प्लस थीटा, आप लोग इस चीज को समझ लें। तो भाई 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में एकदम सही है सर। मगर क्या होता है यहाँ पर आप लोगों ने कहा सेक, ये सेक है और सेक कैसा होगा, नेगेटिव होगा सर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने नेगेटिव लिख दिया। 90 से शुरू है इसलिए ये चेंज हो गया, किस में जाएगा भाई, तो सेक थीटा में चला जाएगा। आप लोगों को समझ में आई? एकदम सही। तो आप लोग अब एक और चीज समझ लें यहाँ के अंतर्गत। तो ये अब आता है कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा। आप लोगों ने कहा भाई 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत है, तो मैंने कहा सही। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक कैसे रहते हैं भाई, पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस का निशान लगा दूंगा। और कॉस 90 के कारण किसमें चेंज हो जाएगा, सेकंड थीटा में। तो आप लोग समझ लें सेकंड थीटा आ चुका है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने इस छोटे से बेसिक को समझा और समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस चीज को साथ साथ नोट करके चले और अच्छे से आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ बना के डालूंगा। तो अभी मेरे से काम चल रहा है अभी। अब देखो, अब मैंने 90 में जोड़ा तो भी आ रहा है, 180 में कुछ घटाता हूं तो भी वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत आएगा। देख समझे लें आप लोग। जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 से कम ही रहेगी। आप लोग ये समझ लें कि मैं इसमें से 110 घटा दूं, नहीं, 90 से ज्यादा नहीं रहेगी, 90 से कम ही रहेगी। तो आप लोग समझ लें। तो 90 प्लस थीटा कहाँ पे है भाई, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत है, तो मैंने यहाँ पर सेकंड चिपकाया, एकदम सही है। सेकंड जैसे ही चिपकाया तो मेरे को समझ में आई साइन है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, मैंने पॉजिटिव का निशान लगा दिया। क्योंकि 180 है, 0 180 360 नो चेंज, तो यहाँ पर साइन साइन थीटा में ही चला जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, आप लोग इस चीज को समझ लें। और ऐसे मैं आप लोगों को और समझाता हूँ, जैसे कि कोस 180 माइनस थीटा। तो आपने देखा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मैंने नेगेटिव का निशान लगा दिया। मगर 180 नो चेंज होता है, इसलिए कोस थीटा ही आएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस चीज को समझते हैं। तीसरा देखें आप लोग, टेन 180 माइनस थीटा को समझ लें आप लोग। टेन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत है। आप लोग इसमें देखें 180 में से ये यहाँ पे आ गया सेकंड के अंतर्गत। मगर सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, पॉजिटिव रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव नहीं रहेगा, निगेटिव रहता है, इसलिए यहाँ पर मैं निगेटिव रख दूंगा। और 180 है इसलिए नो चेंज होगा, 10 10 में जाएगा। आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी है। आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया है अच्छे से। चालू कर दिया, ठीक है। तो अब आप लोग समझ लीजिए, मैं और समझाते जा रहा हूं, आप लिख लीजिए। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, आप लोग इस चीज को समझिए। आप इसका मान निकालने की कोशिश करें, साथ में कॉस 180 प्लस थीटा, इसका मान निकालें। तीसरे नंबर पे टेन 180 प्लस थीटा, इसका मान निकाल के बताएं क्या आ रहा है। साइन के साथ जरूर आंसर दें कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, आप लोग जरूर बताएं साथियों कमेंट में। और इसके बाद अपने पास कोट 180 प्लस थीटा, इसका भी मान बताएं। 5 नंबर पे आप लोगों के लिए सेकंड 180 माइनस 180 प्लस थीटा, आप लोग इसको भी बताएं। और अपने पास 6 नंबर पे कोशेक 180 प्लस थीटा, तो आप लोग इसका मान जरूर बताते जाएं। आप लोग इस चीज को समझ लें साथियों। तो आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा। तो आप लोगों ने कैसे इसकी शुरुआत की, तो आप लोगों ने ये देखा कि ये देखो 180 प्लस थीटा, तो आप लोगों ने देखा 180 प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप लोगों ने बोला थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आप लोग समझ चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर
ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में, एकदम सही है। तो यहाँ पर टेन है क्या, नहीं है सर। कॉट है, नहीं है सर। तो साइन है, साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। आप लोगों ने निगेटिव का निशान लगा दिया। साथ में आपने देखा 180, आपने यहाँ पर आकर देखा 0, 180, 360 कैसे हो रहे हैं, नो चेंज, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। तो साइन किस में रहेगा, साइन। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, साइन थीटा। तो आप लोगों को समझ में आया, आप लोग और अच्छे से समझे। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में आ चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि कॉस है, तो कॉस, इसमें कोट पॉजिटिव रहता है, कॉस तो नेगेटिव ही रहता है। आप लोग इस चीज को मान के चलें। तो यहाँ पर आपने नेगेटिव लिखा और यहाँ पर कोट थीटा आ गया। अब देखो यहाँ पर टेन 180 प्लस थीटा, ये कौन से थर्ड क्वाड्रेंट के अंतर्गत आ रहा है। तो आपने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है सर। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, टेन। तो टेन के बदले में अपन ने पॉजिटिव लगाया, 180 नो चेंज, यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो और समझे, कॉट के लाना, कॉट भी सर पॉजिटिव रहता है, आप लोगों ने कॉट थीटा दे दिया, एकदम सही है। तो यहाँ पर माइनस सेक थीटा आ जाएगा, एकदम सही है सर। यहाँ पर माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा, एकदम सही है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आने लगी होगी। तो आप लोग इस चीज को समझें। बहुत बेसिक के साथ चल रहा हूं मैं, जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं। आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करके बताएं, यस या नो में आंसर दें अपना। और ज्यादा हाई लेवल के साथ उड़ना है आप लोगों को, कोई सीजीएल का पेपर देना चाहता है तो आप लोग स्टार्टिंग के साथ पढ़ाएं और शुरुआती लेवल। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं फिर से वही चीज आप समझ लें कि 270 माइनस थीटा, आप लोग इस चीज को समझ लें। मैंने कहा 270 में से मैं कुछ घटा रहा हूं, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टीज को और समझ लें, फिर आज के बाद मैं फोर्थ को समझाऊंगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। फिर बताऊंगा कि इस पे सवाल कैसे बनते हैं। 270 माइनस थीटा मैंने 270 में से घटाया, मैंने कहा सर ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंतर्गत आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है, मैंने नेगेटिव का लिख दिया। पर 270 है इसलिए क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, cos थीटा में। मैंने कहा सही, एकदम सही बताया। तो साथ में 270 माइनस थीटा थर्ड में, कॉट भी चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। तो मगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कॉस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये टेन आता है, अब टेन पे विशेष फोकस रख लेंगे आप लोग। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन है, टेन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो टेन चेंज किसमें हो जाएगा, कोट में। यहाँ पर कोट थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर कोट है, तो यहाँ पर ये थर्ड में आ रहा है, तो कोट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो कोट के आगे पॉजिटिव, और कोट किसमें चेंज हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो टेन में। टेन थीटा आप लोगों के लिए आ चुका है। तो आप लोग सेकेंड थीटा है, सेकेंड 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में। तो सेक है, सेक कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव लगा दिया। तो 270 है इसलिए क्या होगा, जी चेंज होगा। चेंज की प्रोसेस यही है, 90 270। तो ये चेंज किसमें हो जाएगा, कोसेक थीटा में। आप लोगों को अब समझ में आने लगा होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे से समझाया। ऐसे ही का ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये सेक किसमें हो जाएगा, सेक थीटा में। तो ये माइनस का सेक थीटा आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप पुश कर लें। अब देखो आप लोगों के लिए, अब ये अब कौन सा क्वाड्रेंट स्टार्ट होगा, 270 प्लस थीटा। मैं 270 में जोड़ रहा हूं, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसमें कॉस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव, बाकी के सब कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दिया है, सही, ठीक है। अब देखो 270 प्लस थीटा कौन से में आया भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप लोगों ने कहा चौथे निर्देशांक में। तो निर्देशांक में क्या होता है, ये क्या होता है। अब देखो साइन कैसा होगा भाई, चौथे में कॉस और सेक कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, साइन। तो साइन कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। बाकी के कॉस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो ये साइन कैसा होगा, नेगेटिव। 270 है तो चेंज हुआ साइन। चलो अब देखो 270 प्लस थीटा कौन से निर्देशांक में है भाई, चौथे में। आप लोगों ने यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दिया, मगर चौथे में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आप लोगों ने पॉजिटिव का निशान लगा दिया है। 270 है इसलिए क्या हुआ है, चेंज हुआ किसमें, साइन थीटा में। आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो ऐसे ही आप लोगों को देखो 270 प्लस टेन थीटा। तो टेन थीटा है तो इसलिए टेन क्या था, कौन से में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप लोगों ने पहचान लिया है। टेन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। साइन और कॉस और सेकेंड थीटा कैसे होते हैं, पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। आप लोग समझ लें।
तो टेन किस में चेंज हो गया, कोट थीटा में। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो 270 प्लस थीटा कौन से में है, चौथे में है, सही। तो जो कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, तो माइनस टेन थीटा आ गया आप लोगों के लिए। आप लोग माइनस और प्लस का विशेष ध्यान दे रहे हैं और साथ में ये देखें कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे कि सेकंड है, तो आप लोगों ने कहा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, मगर सर ये सेक है, सेक कॉस का उल्टा है, इसलिए कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैंने पॉजिटिव का निशान लगा दिया है। 270 है इसलिए चेंज हो जाएगा, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। तो कोसेक थीटा आ गया आप लोगों के लिए। यहाँ से देखो कोसेक, कोसेक कैसा होगा, नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। आप लोगों के लिए ये चीज समझ में आ चुकी होगी, आप पुश कर लीजिएगा आप लोग। अब देखो आप लोगों को देखने के लिए क्या मिल रहा है, 360 प्लस थीटा। आप लोग इस चीज को समझ लें, 360 माइनस थीटा है। तो 360 यहाँ पर आ गया भाई, जो घूम गया सर्कल के द्वारा। तो 360 में से माइनस कर दिया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप लोगों ने फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दिया, एकदम सही है सर। पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, आप लोगों ने बोला सर नेगेटिव होता है, आप लोगों ने नेगेटिव का निशान लगा दिया है। साथ में जो 360 है, और आप लोगों ने क्या देखा, 0, 180 और 360 कैसे होते हैं, नो चेंज होते हैं सर, इनमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए साइन है तो साइन ही रहेगा सर। एकदम सही है, आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। तो अब आप लोग इस चीज को 360 में से माइनस किया तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के साथ ये कौन से में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का निशान लगा दिया। 360 है इसलिए चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा सर, इसलिए कोस थीटा आ जाएगा। एकदम सही है आप लोगों के लिए। आप लोग बेसिक को पकड़ के चले, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करें, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़े, फिर आप लोगों के लिए हलवा लगेगा। 360 माइनस थीटा, तो ये आप लोगों का माइनस में आएगा। तो आप लोगों ने देखा 10 चेंज होगा, नहीं होगा भाई, 10 थीटा ही रहेगा साथियों। तो साथ में जो कोट है तो माइनस का कोट थीटा हो जाएगा। मगर जो सेकेंड है, तो ये कॉस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव का सेक थीटा आ जाएगा। आप लोग समझ चले, यहाँ पर माइनस का कोसेक थीटा आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, तब ना बंद करो, समझ में आया। चलो फिर दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप इस चीज को समझ लीजिए। तो आपने देखा 360 प्लस थीटा, तो आपने देखा 0 और 360, तो यहाँ पर ऊपर पहुंच जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यही तो आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कभी कभी एग्जामिनर आपको बेवकूफ बना सकता है, बोल सकता है साइन 360 प्लस थीटा का मान बता दो, तो आप लोग क्या कहेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर, एकदम सही। तो आप लोगों ने देखा साइन 300 प्लस थीटा, तो अपने पास कौन से में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप लोगों ने एक और चीज समझ ली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए अपन लोग सभी में पॉजिटिव का निशान लगा दो, खटाखट आंसर आएगा। आप देखो सब आप लोगों ने सभी में पॉजिटिव का निशान लगा दिया, मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। पर ये 360 से हो रहा है, 0 और 360 चेंज होते हैं क्या, नो सर, नो चेंज, जितना लिखा है उतना लिख दें। जैसे कि साइन थीटा, यहाँ पर लिख दे कॉस थीटा, और यहाँ पर लिख दे अपने पास टेन थीटा। आप लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं है, कॉट थीटा, और यहाँ पर लिख दे सेक थीटा, और यहाँ पर लिख दे कोसेक थीटा। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो आप लोगों ने ये चीज समझ लिया, आप लोग इस बेसिक को समझ लें। अब मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोगों को इस चीज को समझ लेना है, ये पूरा क्लियर हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसी पे आप लोगों के लिए मैं सवाल बताऊंगा, मगर सवाल बताने से पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक जो मान रहते हैं, आप लोगों को वो मान याद आने चाहिए। तो आप लोग उस चीज को और समझ लें साथियों। ट्रिग्नोमेट्री की इस टेबल को याद कर लें, फिर इसके बाद आप लोगों को सिर्फ सवाल करने हैं, बस यहाँ से बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर बाद का जो बेसिक आएगा मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, बेसिक में कितना पढ़ना है और कौन कौन से सवाल करते हैं, आप लोग समझ लें साथियों। तो अब आप इसका यूज कहाँ पे है, यूज भी बताऊंगा। तो पहले तो आप लोग टेबल का मान याद कर ले, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 0 डिग्री का मान याद कर ले लोग, इस टेबल के मान याद कर रख ले। जैसे कि साइन कितना है, आप लोगों को याद करने की ट्रिक और बता देता हूं। आप लोग क्या काम करें, 1 से लेके 4 तक के मान लिख लें, 0 से लेके
1 2 3 4 4 तक की काउंटिंग लिख दें और सभी में 4 का भाग दे दें। तो आप लोगों ने सभी में 4 का भाग दिया। अकॉर्डिंग याद करने के लिए आप लोगों को कभी कभार आप भूल जाते हो तो 4 का भाग दे दिया। फिर 7 का रूट ले ले, वर्गमूल ले ले सभी का, A to Z आप लोगों ने सभी का वर्गमूल ले लिया। तो आप लोग समझ लें 0 में 4 का भाग दिया तो 0 आएगा और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसे काट के आप 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो आप लोगों ने 1/2 लिख दिया और यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ से भाग देने के बाद तो ये कितना आ जाएगा √3/2 और ये कितना आ जाएगा 1। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है। यस सर, कोई दिक्कत? दूसरा साथ में जो cos थीटा रहता है वो इसका उल्टा रहता है, इसका मान उल्टा कर लीजिए। इधर से आप लोग लिख दीजिए √3/2 प्लस 1/√2, ये 1/2 और 0। ठीक है, अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब टेन थीटा को आप लोग मान याद करिए 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1/√2√3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर √3 और ये क्या आ जाएगा इंडेफिनेट यानी कि अपरिभाषित अनंत। इसका मान लिख लिया है आप लोगों ने। इसी प्रकार से cot थीटा के लिए आप लोग इसको उल्टा लिख दीजिए। अब ये यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पर 1 और 1/√3 और ये कितना आ जाएगा 0। आप लोगों को 0 आ चुका है। अब sec थीटा के लिए आप लोग 1 लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये कितना आ जाएगा √2 और ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा अपने पास इनफाइनाइट यानी कि अनंत। अब कोशेक के लिए आप लोग इसको उल्टा कर लीजिए। कोशेक इनफाइनाइट, यहाँ पर 2 आ जाएगा √2 और 2/√3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से कि मैंने इस तरह के मान कैसे लिखे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन मानों को याद कर लीजिए, सिंपल सी बात रहती है। तो आप इसके लिए पहले 0 लिखें, 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग लिख दें। आप लोगों ने 0 से लेके 4 तक लिख दिया। फिर क्या किया है आप लोगों ने इसमें 4 का भाग दे दिया। आप लोग समझ लें अच्छे से, नहीं तो एग्जाम में आप लोग लटक जाओगे। फिर मत कहना कि सवाल गलत हो रहा है, सिंपल सा। तो आपने 4 तक का लिख दिया। फिर इन सब का वर्गमूल ले लिया। आपने वर्गमूल ले लिए, भाई कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लोगों ने वर्गमूल ले लिए, ऐसे करके वर्गमूल ले लिए। तो आप लोगों ने देखा 0 में 4 का भाग जाएगा तो 0 ही आएगी और 1/4 तो यहाँ पर अपने 4 को काट के क्या लिख दिया 2 × 2 लिख दिया। तो कितना आया 1/2 और यहाँ पर इसको काटा 2 तो 1 का वर्गमूल 1 रहता है तो √2। यहाँ पर देखो √2 लिखा हुआ है। तो आप लोग इस चीज को समझ लें। तो यहाँ पर अपने 4 को कैसे लिख दिया 2 × 2 और 3 तो रहेगा, 3 के ऊपर रूट लगा दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो ये एक बार कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही आता है। तो आप लोगों ने देखा, परंतु साइन का उल्टा कौन होता है cos थीटा, तो cos थीटा के उल्टे लग दिए। तो आपने ये मान लिखने के बाद अब आप लोगों ने क्या किया है वो समझा देता हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपने देखा कि क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों ने समझा सर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। हमने कहा भाई एकदम सही है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत समझा रहा हूँ लंब बटे कर्ण। तो आप लोगों ने कहा एकदम सही है। तो ये cos थीटा आया। cos थीटा क्या होता है अपने पास, ये और समझ लें आधार बटे कर्ण। तो आपने आधार बटे कर्ण लिखा तो यहाँ पर कर्ण लिख गया। तो मैंने ऐसी स्थिति में अब क्या किया, जरा सा दिमाग लगाया। तो मैंने जो कर्ण कर्ण का भाग दे दिया, ऐसे भाग दिया साइन थीटा में। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नहीं, साइन थीटा बटे cos थीटा। तो आपने cos थीटा लिख दिया। तो ये क्या था लंब बटे कर्ण, तो मैंने लिखा लंब बटे कर्ण, ऐसे उतार लिया। मगर अब ये क्या होता है पलट जाता है। कैसे पलटा जाता है, ये आधार नीचे पहुंच जाएगा कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, तो कर्ण बटे आधार यहाँ पर लिख गया है आप लोगों के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर कर्ण से कर्ण कट गया तो लंब बटा आधार आया अपने पास, क्या आया लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है अपने पास टेन थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या टेन थीटा नहीं लिख सकता हूँ, ओके सर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी आती है। तो साइन थीटा बटे cos थीटा हमेशा क्या रहेगा आप लोगों के लिए टेन थीटा। तो आप लोग समझ लें। तो टेन का मान निकालना है मुझे आपके लिए, तो साइन थीटा का मान निकालें। अब मैंने कहा टेन 0 का मान निकाल के बताएं, तो मैंने कहा टेन 0, साइन 0 का मान लिख लिया। मैंने कहा यहाँ पे साइन 0 बटे cos 0,
मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन जीरो कितना आया भाई, जीरो, तो मैंने जीरो देखा, और 0/1 तो अपने पास कितना आएगा, जीरो आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया, ऐसे जीरो आ गया। अब और आगे देखते हैं। ऐसे ही मैंने कहा साइन 30 का मान बताओ, टेन 30 का मान बताओ। टेन 30 का मान मैं कैसे निकाल रहा हूँ, आप वो समझ लें। इधर का टेन 30 का, तो यहाँ पर साइन 30 लिख दिया, और बटे अपने पास कोस 30 लिख दिया। तो साइन 30 का मान कितना है, आपने कहा भाई 1/2। साइन 30 का मान कितना लिख दिया, 1/2। और कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगी। तो टेन 30 का मान कितना आया, 1/√3। तो आपने √3 का कितना लगाया, देखो ये बात सही है। तो आप लोग ऐसे भी मान निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि सेक 20-30 डिग्री का मान बताओ, तो आपने कहा सेकेंड 30 डिग्री का मान बताओ। सेकेंड 30 डिग्री का मान निकालने के लिए आप लोगों ने बोला भाई 1/cos थीटा, क्योंकि इसको उल्टा cos थीटा होता है। cos 30 डिग्री का मान निकाल लिया आपने, 30 डिग्री लिख दिया। तो 1/cos 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, √3/2। तो दो पलट के ऊपर पहुंच जाएगा भाई, 2/√3 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर 2/√3? यस सर। तो आप ऐसे मान, ये मान याद कर लीजिए, फिर मैं आपको नई वीडियो बताऊंगा। थैंक यू। इसे पुश कर दूंगा। अब एग्जाम्पल अब शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर पहला लिख लीजिए आप, tan 225 का मान बताएं भाई। अब आप लोग मान बताएं tan 225 का। तो आप लोगों ने tan 225 का मान निकालने के लिए अपने कहा, क्या कहा, 180 में आप लोग कितना जोड़ दीजिए, 45 जोड़ दीजिए सर। मैंने कहा एकदम सही है सर। तो आप लोगों ने देखा, अब यहाँ पर क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। आप क्वाड्रेंट का इंपोर्टेंस देख लीजिए। तो ये फर्स्ट है जी, सेकंड, ये थर्ड है, जो फोर्थ। तो 180 प्लस थीटा कौन से में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन पॉजिटिव रहता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया। और ये 180 है, इसलिए चेंज नहीं होगा, तो 10 ही रहेगा। तो 10 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, एकदम सही है। और 10 45 का मान कितना होता है आप लोगों के लिए, 1। तो आंसर आ जाएगा 1। तो tan 225 का मान 1 होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप लोग समझ लें, कल इसी पर बेसिक के साथ पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। थैंक यू।